इस तरह से कर रहा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री देश की इस तरह से कर रहे, इसका मतलब क्या होता है? गृह मंत्री है भारत सरकार के, उनके लड़के पूरी दुनिया देखी एक मैच के दौरान इस तरह से कर रहे। इसको क्या कहते हैं? ये अभद्रता की श्रेणी में ठोक दो। कौन है वो? ये जैसा है यूपी जाएंगे तो मनो क्या हो जाएगा, फांसी लटक जाएंगे। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए आरएसएस वाले और भाई कातिलों में है। जेल गए फिर जाएंगे। जेल गए, जेल मर्द जाता है कि ये वाले जाते हैं? जेल मर्द जाता है। आप तो भगत सिंह जैसा बन गए। क्या आप भगत सिंह के फिर जरूरत है? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल वाला, वो भी ब्राह्मण, मैं भी ब्राह्मण। हम लोग देश के लिए कुर्बान हो जाएंगे। सब ब्राह्मण लेकिन मोदी के साथ है। हाँ, सब ब्राह्मण मोदी के साथ है। देखिए ब्राह्मण वही हैं जो नकली ब्राह्मण है, वो उनके साथ है, जो लालची है। मैया सनातन धर्म में उसी को अपने पास बुलाती हैं जिनका अंतिम संस्कार होना है। ओ तो क्या 2024 में क्या हो सकता है? भाजपा सरकार और माननीय राजा बाबू की सरकार का अंतिम संस्कार होने जा रहा। एक बिहार की विधायिका कह रही हैं कि बताइए कि राहुल गांधी को किससे करना है, तो कोई नौयौना या लड़की को करेंगे, ये बुढ़िया को कौन करेगा? शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की रैली में, वहाँ महिलाएं भी थी, बच्चियां भी थे, बच्चे भी थे। इस तरह से कर रहा। देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू यहाँ पे क्या बोलते हैं, राजस्थान की रैली थी या मध्य प्रदेश की, इस तरह से कर रही। इसका मतलब क्या होता है? क्या है? अब वही बताएंगे। अच्छा इशारा है कि अभद्र है। अब ये राजा बाबू बताएंगे कि उनके वहाँ अभद्रता की परिभाषा क्या होती है। वो तो देश के माननीय प्रधानमंत्री टीवी चैनलों पर बोलते हुए दिखाई दिए कि लड़की पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ। जवान फिसल गई। अच्छा, इनके एक गृह मंत्री है भारत सरकार के, उनके लड़के पूरी दुनिया देखी एक मैच के दौरान इस तरह से कर रहे। इसको क्या कहते हैं? ये अभद्रता की श्रेणी में ठोक दो। कौन है वो? ये जैसा है पूरी दुनिया देखी। नाम सवाल ये है कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि पागल के हाथ में माचिस किसने पकड़ाई। इस देश की जनता ने जो किया है उसको भुगत रही है। अभी तो मणिपुर और मेवात हरियाणा झांकी है और पूरा हिंदुस्तान जलाना बाकी है। बाल विकास मंत्री जो सिर्फ अपने परिवार का विकास चाहती हैं, बाकी हिंदुस्तान के किसी बाल विकास से उनको कुछ लेना देना नहीं। महिला हैं, उनको इतनी ज्यादा खूबसूरत हो गई हैं कि अब इस देश के युवा और बैचलर नेता गांधी खानदान के उनको किस कर रहे हैं। मानो बताइए, इन्होंने आंखों का शर्म बेच करके भी तो संसद में ठीक है। सुन लीजिए, इनके आंख का जो शर्म का पानी है ये मर गया। आप बता दीजिए कि इस साइड में थी, आज इनको किस दिखाई दे रहा है? चूंकि किसे पसंद की हैं, मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, उड़ता हुआ चुम्मा। आपको हवाई चुम्बन। आप सुन लीजिए, हवाई चुम्बन, हवाई चुम्बन, उड़ता हुआ चुम्मा। आप मुझे एक चीज बता दीजिए, आप सभी लोग पत्रकार हैं, पढ़े लिखे हैं। चिराग पासवान को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। उनके पिता के मरते ही उनको धक्के दे करके, मूर्ति उखाड़ करके रामविलास पासवान को जनपद के उस आवाज से निकाल दिया गया। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज। पार्लियामेंट में उनको कोई गम नहीं था कि हमारे देश की बेटियां मणिपुर में नंगी घुमाई जा रही थी। उनको कोई गम नहीं था कि वहां लोगों की हत्याएं हो रही हैं, लोगों की मकानें जल रही हैं। उनको कोई गम नहीं था कि मेवात में दंगे हो रहे हैं। उनको कोई गम नहीं है कि देश में केरोसिन छिड़क करके तमाम भाजपाई नेता और इनके जो आरएसएस वाले
देश को जलाने के लिए। सवाल ये है कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि पागल के हाथ में माचिस किसने पकड़ाई। इस देश की जनता ने जो किया है उसको भुगत रही है। अभी तो मणिपुर और मेवात हरियाणा झांकी है और पूरा हिंदुस्तान जलाना बाकी है। आप बताइए कि विपक्ष के नेता माननीय पंडित राहुल गांधी पार्लियामेंट में बोलते हैं 36 मिनट और 36 मिनट से में 30 मिनट मणिपुर मेवात के ऊपर बयान देते हैं। उन्होंने जो कहा है अक्षरशः सत्य कहा है। कहने का प्राय है कि मोदी जी की पार्टी, मोदी जी जो अठात कर रहे थे, खुशहाली मना रहे थे, एक बाल विकास मंत्री जो सिर्फ अपने परिवार का विकास चाहती हैं, बाकी हिंदुस्तान के किसी बाल विकास से उनको कुछ लेना देना नहीं। महिला हैं, वो इतनी ज्यादा खूबसूरत हो गई हैं कि अब इस देश के युवा और बैचलर नेता गांधी खानदान के उनको किस कर रहे हैं। मानो बताइए, इन्होंने आंखों का शर्म बेच करके भी तो संसद में फ्लाइंग किस करना ठीक है। सुन लीजिए, इनके आंख का जो शर्म का पानी है ये मर गया। आप बता दीजिए कि इस साइड में थी, आज इनको किस दिखाई दे रहा है, चूंकि किसे पसंद की हैं, मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, उड़ता हुआ चुम्मा। आपको हवाई चुम्बन। आप सुन लीजिए, हवाई चुम्बन, हवाई चुम्बन, उड़ता हुआ चुम्मा। आप मुझे एक चीज बता दीजिए, आप सभी लोग पत्रकार हैं, पढ़े लिखे हैं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की रैली में, वहाँ महिलाएं भी थी, बच्चियां भी थे, बच्चे भी थे, इस तरह से कर रहा। देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू यहाँ पे क्या बोलते हैं, राजस्थान की रैली थी या मध्य प्रदेश की, इस तरह से कर रही। इसका मतलब क्या होता है? क्या है? अब वही बताएंगे। अच्छा इशारा है कि अभद्र है। अब ये राजा बाबू बताएंगे कि उनके वहाँ अभद्रता की परिभाषा क्या होती है। वो तो देश ठोकना के हुआ। माननीय प्रधानमंत्री टीवी चैनलों पर बोलते हुए दिखाई दिए कि लड़की पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ। जवान फिसल गई। अच्छा, इनके एक गृह मंत्री है भारत सरकार के, उनके लड़के पूरी दुनिया देखी एक मैच के दौरान इस तरह से कर रहे थे। इसको क्या कहते हैं? ये अभद्रता की श्रेणी में ठोक दो। कौन है वो? ये जैसा है पूरी दुनिया देखी। नाम बड़ा मुश्किल से निकला। कहीं अरे भाई, अधीर रंजन चौधरी साहब ने नीरव मोदी की तुलना राजा बाबू से कर दी, पार्लियामेंट से सस्पेंड। संजय सिंह तेज आवाज में बोलिए, राज्यसभा से निलंबित। ये राघव चड्ढा साहब राज्यसभा से निलंबित। टीएमसी के एक सांसद राज्यसभा से निलंबित। लोकसभा के एक सांसद वो पैकल ओकल पूरा हथकड़ी बांध करके पार्लियामेंट के बाहर घूम रहे थे, धरना दे रहे थे, मतलब जेल में जैसे बंद होता है वो घूम रहे, वो बाहर। पंडित राहुल गांधी को इन्होंने गुजरात हाई कोर्ट, गुजरात लोअर कोर्ट, गुजरात सेशन कोर्ट से सेटिंग करके अपना भेज दिया था, पार्लियामेंट से इनको बाहर किया था। वो तो धन्यवाद मनाइए सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस न्यायप्रिय मिला है, ईमानदार मिला है, गवई साहब को, नरसिम्हा साहब को और मिश्रा जी को। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि विपक्ष के जो नेता उनमें मर्यादा नहीं है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी सोशल मीडिया पे इतना चल रहा है और देश की तमाम महिलाएं इन लोगों के खिलाफ क्या क्या वक्तव्य दे रही हैं, ईश्वर मालिक है। देखिए, हमारे एक बिहार की विधायिका कह रही हैं कि बताइए कि राहुल गांधी को किससे करना है, तो कोई नौयौना या लड़की को करेंगे।
ये बुढ़िया को कौन करेगा? ऐसे मत बोलिए। आप तो हीरोइन के मजाक कर रहे हैं, वो तो मंत्री हीरोइन थी। आप मुझे एक मंत्री की मर्यादा रखिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ। ये बिहार की विधायिका महोदय ने कहा है, उनकी बात को मैं रख रहा हूँ। अच्छा, वो तो हीरोइन थी, तो आप उनको मजाक कर रहे हैं कहीं? अरे भैया, हीरोइन हेमा मालिनी नहीं है, उन्होंने तो मीडिया के सामने कहा कि हमने कहीं उड़ता हुआ चुम्मा नहीं दिखाई दी। हेमा मालिनी को दिखाई नहीं दिया होगा। सिग्नेचर भी तो कर रही हैं। अब सिग्नेचर जबरदस्ती टिकट लेना है नहीं मथुरा से। हाँ। हाँ, और क्या कारण है कि मीडिया और सोशल मीडिया और तमाम जगह चर्चाएं चल रही हैं, हाँ। लोगों में चर्चाएं हैं कि माननीय गंगा पुत्र, जिनको गंगा मैया ने बुलाया था बनारस में, सुना कि बनारस से ही बनारस को अलविदा कह करके गुजरात वापस जा रहे हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। गोपनीय सूत्र से मिल रहा है। आप तो ये- खुद बनारस से हैं, क्या उनको वापस करना अरे चाहते हैं कि उनको फिर तीसरे बार मौका देना चाहते हैं? देखिए, गंगा मैया जिसे बुला लेती हैं उसे जाने नहीं देती हैं। अच्छा, गंगा मैया सनातन धर्म में उसी को अपने पास बुलाती हैं जिनका अंतिम संस्कार होना है। ओ, तो क्या 2024 में क्या हो सकता है? भाजपा सरकार और माननीय राजा बाबू की सरकार का अंतिम संस्कार होने जा रहा है। चाचा इधर भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम मणिपुर पर शुरू से चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष जो है इस पर राजनीति करता है। आप भी राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, विपक्ष काहे 80 दिन हो गया, अब 100 दिन पूरे हो गए, मणिपुर तो गए नहीं, सेना के हैंडओवर नहीं किया, वहाँ के मुख्यमंत्री को बर्खास्त नहीं किया। अगर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लिया होता तो मणिपुर का मौ भी नहीं बोलते। 36 सेकंड उसमें बोले थे, यहाँ पे दिल आहत हो गया था, ज्यादा बोला नहीं गया। अच्छा, मतलब जो है ठहाके लगा रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं, बकैती कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं देशवासियों के सामने, उस पर चर्चा नहीं करेंगे? नो कॉन्फिडेंस मोशन किस लिए लाया गया था, आप बताइए? चीरहरण पे चर्चा करने के लिए ना। अरे उनको पूरे देश की चिंता है। अच्छा, किसकी चिंता है भैया? 140 ये करोड़ लोगों की। पहलवान बेटियां यही घिसरा घिसरा के मारी गई, स्टार खिलाड़ी, उस पे तो माननीय प्रधानमंत्री मौन व्रत जी चाचा, मोदी जी कहते हैं विरोधी तो हमारे कब्र खोदने की बात करते हैं, हम तो 28 में भी 2024 में भी आएंगे। कहाँ से ईवीएम सेट करके या चुनाव आयोग को खरीद करके, आप बता दीजिए कहाँ से आएंगे? देश का नौजवान नाखुश, देश का बेरोजगार युवक नाखुश, देश का किसान नाखुश, देश की महिलाएं थूक रही हैं इसी सरकार पे, और देश का किसान नाखुश। इनको टोआ कौन देगा भैया? जो राशन ले रहे हैं, जो भाषण सुन रहे हैं। मिसाल बेमिसाल माननीय मनो प्रधानमंत्री कौन कहते हैं सा देश का इकोनॉमी की तीसरी पायदान पे जाने वाला हाँ है। हाँ, वो तो हम आपको बता दे रहे हैं। इसके बाद कच्छा आपके ऊपर भी रह जाएगा, मेरे ऊपर पे शरीर पे रह जाएगा, कि मनो पिछवाड़ा न दिखाई दे, इतना बाकी रह जाएगा। अरे हर गली चौराहे पे मोदी मोदी आपको हो मैं रही बता है। दूं, कौन सा काल चल रहा है? अमृतकाल। स्वर्ण काल, अमृत काल। अच्छा, अमृत काल चल रहा हाँ। है। ये भाई देश में चर्चा हो रही है कि तो मूत्र काल चल रहा है। अरे भाई, भाजपा के एक विधायक के जनप्रतिनिधि एक गरीब हिंदू पे घल 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 मुँह रहे थे मध्य चाचा प्रदेश जेल गए, ओ फिर सीएम, जाएंगे। ओ अच्छा, उसके बाद इनके कोई, इन्हीं के संगठन का कोई मिश्रा था कानपुर या कहाँ, वो भी एक महिला के ऊपर मुद्द दिया। तमाम तरह की डेली तो आ रही है घटनाएं। तो ये क्यों मुत रहे हैं? मुतार है लोग क्या? भाई, इन लोगों का जो इसी तरीके से हो जाएगा, देश की जनता। यूपी जाएंगे आप, यूपी जाएंगे ना? देखिए, यूपी जाएंगे ना? तो यूपी जाएंगे तो मनो क्या हो जाएगा? फांसी लटक जाएंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हाँ। देखना है जोर कितना बाजुए आरएसएस वाले और भाजपाई कातिलों में है। जेल गए फिर जाएंगे। जेल गए, जेल मर्द जाता है कि ये वाले जाते हैं? जेल मर्द जाता है। ये क्या आप तो है? भगत सिंह जैसा बन गए। क्या आप भगत सिंह के फिर जरूरत है? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल वाला, वो भी ब्राह्मण, मैं भी ब्राह्मण, हाँ। हम लोग देश के लिए कुर्बान हो जाएंगे। सब ब्राह्मण लेकिन- मोदी के साथ है। हाँ, सब ब्राह्मण मोदी के साथ है। देखिए, वो ब्राह्मण वही हैं जो नकली ब्राह्मण है, वो उनके साथ है, जो सनातनी लालची है हैं। मीडिया जो जिता रही है। हाँ, मीडिया गोदी मीडिया की क्या बात है? तो खरीदी हुई मीडिया है। हाँ, ये खरीदी हुई। आप भी हड्डी फेंको, आपके वहाँ जाएगी हड्डी चूसने के लिए। बोल रहे राजस्थान और मध्य प्रदेश पता चल जाएगा कांग्रेस कितने पानी में और कितने। हाँ, तो जाए ना, जाए, जाते क्यों नहीं?
गो बैक का नारा लग रहा है ना, जा क्यों नहीं रहे हैं? ये पांचों स्टेट आपको बताऊं इनके पतन का कारण कौन कौन सा स्टेट बनेगा? आप बंगाल, बिहार, झारखंड, मध्य क्या बोलते हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये 150 सीटें कम हो जाएंगे। कर्नाटक में तो आज मध्य आप प्रदेश में ब्राह्मण भाजपा आएगी नहीं आएगी भाई। तो आपने गिनना नहीं। सुनिए चाचा, चिराग पासवान का कहना है बिहार से 40 की 40 सीट बीजेपी की आएंगी और आप कह रहे हैं कि बिहार हार रहे हैं। चिराग पासवान को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। उनके पिता के मरते ही उनको धक्के दे करके मूर्ति उखाड़ करके रामविलास पासवान को जनपद के उस आवाज से निकाल दिया गया। मांझी को जान रहे हैं? अरे भाई, माझी की कोई औकात नहीं है, कुशवाहा की कोई औकात नहीं है। चिराग पासवान की दुकानदारी बंद होने जमुई लोकसभा छोड़ करके हाजीपुर जा रहे हैं। बिहार में 2 से 3 सीट ही जीत जाएं वही है। सर्वे रिपोर्ट देख लीजिए। आप किसे आशीर्वाद दे रहे हैं? आप ब्राह्मण हैं, आपकी आशीर्वाद बहुत मायने रखता है। किसे आशीर्वाद दे रहे हैं 24 में? देखिए, पंडित राहुल गांधी वाला इंडिया गठबंधन जीतेगा और एनडीए गठबंधन जो है हारेगा। जो रावणी प्रवृत्ति के हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, इस सब सरकार में हैं। जो अडानी अंबानी के हाथों देश को ईस्ट इंडिया कंपनी बना करके बेचना चाहते हैं, उनकी पार्टी हारेगी राजा बाबू। लेकिन आशीर्वाद के बाद हो रहा है। आशीर्वाद किसे दे रहे हैं? पंडित राहुल गांधी को।